भाइयों, अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो जंग चालू है, उसमें अभी देखा कि एक F-35 अमेरिका का इन्होंने मिसाइल से मार गिराया, तो उसमें 2 पायलट नीचे इनके ईरान में वो गिर गए। तो अभी ईरान ने भी उनके ऊपर लाखों खरबों इनाम रख दिया, क्योंकि उनको बंधक बना लेंगे तो दुनिया को दिखा देंगे कि हमने देखिए अमेरिका को हरा दिया। तो अमेरिका भी, भाई अमेरिका चाहेगा तो ईरान को मार मार के भरता बना देगा ईरान का, लेकिन उसके क्या है, स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो दुनिया की सुपर पावर है। तो कभी उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ चले जाते हैं, फिर कभी उनको फिर लगता है कि नहीं नहीं इसका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो मिडिल ईस्ट के जो भी गल्फ कंट्री है वो हमको खर्चा दें इसका। तो उनके कभी एक उनका मकसद नहीं रहता है, फिर कभी वो यूरेनियम ढूंढने चले जाते हैं कि हमें यूरेनियम चाहिए। इजराइल का साफ सुथरा एक ही संदेश है, उसने कभी नहीं बोला कि भाई हम डील करेंगे आपसे, कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि ईरान का सिर्फ एक ही मकसद है, या तो तुम खत्म या तो हम खत्म। जिस तरह से ईरान बोल रहा है ना कि हम डरेंगे नहीं, हमें कंप्रोमाइज नहीं करनी, तो करनी यूएस को भी नहीं है और न करनी इजराइल को। इजराइल तो आपसे लड़ता ही रहेगा और लड़ता ही रहेगा जब तक या तो आप खत्म हो जाए, नहीं तो वो खत्म हो जाए। तो इजराइल का साफ एजेंडा, जैसे ईरान ने बोल दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे, तो भाई आपके पास ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है ना। अब यूएस को खाली देखना है, पूरा बैलेंस करना है, उसको चाइना देखना है, रसिया देखना है, या फिर मिडिल ईस्ट को देखना है। तो वो कभी तो आपसे बोलेगा नहीं, मुझे मेरा खर्चा मैं नहीं करूंगा, सऊदी दे, कतर दे, सब मिलके मुझे इसका खर्चा देने चाहिए वॉर को। तो उसके स्टेटमेंट चेंज होते रहते, नहीं तो चाहे तो अमेरिका मार मार के भरता बना देगा। अभी पायलट को जो रेस्क्यू किया, तो उन्होंने दर्जनों अपने प्लेन उतार दिए, हरकुलिस हेलीकॉप्टर उतार दिया, और जो है अपाचे हेलीकॉप्टर उन्होंने उतारा, और हरकुलिस जो है प्लेन उतारा, और उसको पूरा रेस्क्यू किया। अभी अमेरिका की हर जो आर्मी है, यूएस आर्मी दूसरे कंट्री की कंपैरिजन बहुत बड़ा उसका ये है, उसकी रेस्क्यू टीम एकदम रेडी रहती है। अभी देखा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैसे उठा के लेके गए, पाकिस्तान से लादेन को कैसे उठा के लेके गए। तो वो उनकी टीम जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत हल्के में नहीं ले सकता उसको कोई भी कंट्री। तो उसी हिसाब से उन्होंने देखो पहले पायलट को ले लिया, और उसके बाद फिर अब ईरान कैसे अटैक करेगा, उसका सिस्टम तो पूरा जैमर से जैम कर दिया उन्होंने, और पूरा स्टील फाइटर वहां पे लगे हुए हैं। तो इन्होंने गोलीबारी दोनों तरफ से हुई, लेकिन फाइनली अमेरिका अपने दोनों पायलट को बचा के ले गया। तो उसने यहाँ पे भी आपको पावर दिखा दी। अभी उसने 48 आवर दिया है कि या तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, नहीं खोलते तो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया, उसके बाद फिर इनको इनका ब्रिज तोड़ दिया। इनके भाई लाखों इनके कमांडर, इन्होंने कमांडर और जो इनकी फोर्स थी आईआरजीसी, उसको उनको मारा। वो बंकर में छिपे बैठे थे कि भाई सीमेंट, कंक्रीट और स्टील के जो भी हमने बंकर बनाए हुए उसमें हम सेफ है, नहीं उसमें सेफ कहाँ, उधर उधर खत्म कर दिया इनको। फिर उसके बाद अभी इनका 110 के करीब इनके टॉप लीडर और कमांडर मार दिए गए। उसके बाद भी ये बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, उसका एक F-35 गिराने से क्या आपके 110 लीडर टॉप लीडरशिप कहाँ है? आपका चिल्ड्रंस उसमें अभी आप यूज कर रहे हो। तो भाई बुरी तरह से अमेरिका इनको बर्बाद कर देगा, तबाह